नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में नीतीश कैबिनेट में हुआ बड़ा ऐलान। बिहार भूमि सर्वे की नई नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी, रैयतों को मिला ज्यादा का समय। जी हां, बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को और बंदोबस्त की नई नियमावली को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। पुरानी नियमावली में कुछ संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने अब रैयतों यानी कि जमीन मालिकों को राहत दे दी है। संशोधित नियमावली लागू होने के बाद अब रैयतों के द्वारा घोषणा समर्पित करने की जो टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। अब इस टाइम को अब 180 कार्य दिवस यानी कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन की टाइम को 90 दिनों तक यानी कि 3 महीने बढ़ा दिया गया है। और इसी प्रकार रैयतों के द्वारा दावा की अवधि को बढ़ाकर 60 कार्य दिवस यानी कि 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। वहीं जमीन के दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा को भी 3 महीने बढ़ा दिया गया है। यानी जमीन सर्वे के नियमों में जो परिवर्तन किया गया है उससे ये अब साफ दिख रहा है कि अगले 2 सालों तक बिहार में सर्वे पूरा होने वाला नहीं है। 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा होगी। तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। जी हां, देखिए बड़ी खबर है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चंपारण के मोतिहारी से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आम जनता से हित में चलाई जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना फेज 1 और फेज 2 की समीक्षा करेंगे। वहीं 24 दिसंबर को सिवान, सारण और गोपालगंज और 27 दिसंबर को भोजपुर, रोहतास और बक्सर और कैमूर में यात्रा करेंगे। इस यात्रा का नाम समाज सुधार यात्रा रखा गया है। इस दौरान शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर कसा तंज और कहा कि जनता से संवाद के लिए 252 करोड़ कहां खर्च होंगे। जी हां, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की यात्रा पर हो रहे खर्चों पर आश्चर्य जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री को अपनी मालिक जनता के बीच में ही जाना है, उनसे ही संवाद करना है, तो फिर 252 करोड़ रुपए की राशि कहां खर्च होगी। उन्होंने सवालिया लहजे में सवाल किया कि 252 करोड़ की राशि आखिर कहां लगेगी और यह भी सवाल किया कि क्या जनता से संवाद करने में मुख्यमंत्री को 252 करोड़ रुपए लगते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग भी संवाद करते हैं, लालू जी और राबड़ी जी भी सरकार में रहे, संवाद किए, लेकिन कभी भी संवाद के लिए 252 करोड़ रुपए तो खर्च नहीं हुए। एक तरफ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं और आप वो भी भूल गए हैं। बिहार में शिक्षकों और साथ ही विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर। शिक्षा विभाग ने आईएएस के पाठक के आदेश को फिर से पलट दिया। 2025 का कैलेंडर जारी हो गया और 72 दिनों की अब छुट्टी मिलेगी। जी हां, कैलेंडर के अनुसार महापुरुषों की जयंती पर भी अब स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी की छुट्टी के साथ साथ ठंड की भी छुट्टी दी गई है और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ठंड की छुट्टी यानी कि स्कूल बंद रहेंगे। वहीं गर्मी की छुट्टी 2 से 21 जून तक रहेंगे और रक्षाबंधन पर्व पर भी स्कूल बंद रहेंगे। और इस प्रकार साल में स्कूल 72 दिन तक छुट्टी को लेकर बंद रहेगा और ईद की छुट्टी चांद दिखने के बाद निर्धारित किया जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि स्कूलों में अब वार्षिक उत्सव, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती समारोह भी मनाई जाएगी और इस दौरान सभी स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल में उपस्थित भी रहेंगे और कार्यक्रम के आयोजन के बाद स्कूलों में छुट्टी होगी। कैलेंडर के अनुसार गर्मी की छुट्टी, ठंड की छुट्टी, दशहरा और दीपावली की छुट्टी के दौरान बच्चों को होमवर्क दिए जाएंगे और शिक्षकों को अनिवार्य रूप से होमवर्क जरूर देना है। स्कूल खुलने के बाद टीचर का यह दायित्व होगा कि वो होमवर्क का मूल्यांकन करें, होमवर्क चेक करें। बिहार में फिर से पेपर लीक हो गया और इसको लेकर अब बड़ा खुलासा भी हो गया है। देखिए, सीएचओ की परीक्षा में 100 करोड़ कमाने का टारगेट था, ऐसा खुलासा हुआ है। 5-5 लाख में हुई थी डील और सिस्टम के सामने बैठकर सिर्फ माउस चला रहे थे फर्जी अभ्यर्थी। जी हां, पटना में हो रहे राज्य स्वास्थ्य समिति की कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ के 4500 पदों पर बहाली की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, जिसको लेकर अब इसको रद्द कर दिया गया है और प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद अब यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल ईओयू इस मामले में एक तह तक जाने के लिए पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर और गया और बिहार शरीफ में छापेमारी कर रही है। साथ ही ईओयू अब पटना के बड़े परीक्षा माफिया रवि भूषण के ठिकानों से लेकर घर
तक छापेमारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी रवि भूषण फरार है। वहीं आपको बता दें कि ईओयू की जांच में यह बात सामने आई है कि इस परीक्षा के लिए सभी सेट अभ्यर्थियों से 5-5 लाख रुपए से डील हुई थी और टोकन मनी के रूप में सभी अभ्यर्थियों से 25 से 50 हजार रुपए लिए गए थे और बाकी के पैसे परीक्षा देने के बाद देने थे। वहीं सेंटर सेट करने के लिए इस परीक्षा को करा रही कंपनी वी साइन टेक प्राइवेट लिमिटेड से 8 लाख रुपए में डील हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 60% सीट यानी कि लगभग 2700 सीट तो सेट कर लिया गया था और माफियाओं का 100 करोड़ रुपए कमाने का टारगेट था। सक्षमता परीक्षा पास हुए सभी शिक्षकों को अब बड़ी चेतावनी दी गई है। भूल कर भी नहीं करें ये गलती, नहीं तो सीधा दर्ज होगा FIR। जी हाँ, देखिए जितने भी द्वितीय चरण में सक्षमता परीक्षा पास हुए नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो थंब इंप्रेशन की जांच और बायोमेट्रिक मिलान में अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन सभी शिक्षकों को अब फर्जी समझा जाएगा और इस आरोप में उन पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, यानी कि FIR भी होगा। स्थापना के जिला कार्यालय पदाधिकारी संदीप रंजन ने 4 दिसंबर से द्वितीय चरण की सक्षमता परीक्षा पास करने वाले 2200 शिक्षकों के थंब इंप्रेशन की जांच और बायोमेट्रिक मिलान के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और साथ ही शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई है। CHO पेपर लीक मामले में अब तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा कि इन लोगों को 100 करोड़ रुपए कमाने थे। जी हां, बिहार में CHO पेपर लीक मामले को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए विपक्षी दल इस मामले को अब मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने X पर लिखा है कि 2000 पदों की बहाली परीक्षा में पेपर लीक कराकर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और बीजेपी को 100 करोड़ रुपए कमाने थे, लेकिन एक ऑडियो वायरल हुआ और खबर छपी तो मजबूरन पेपर को रद्द करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि अब बीजेपी और जेडीयू सरकार कह रही है कि हमारे पेट पर लात मार दी, परीक्षा माफिया के लिए 100 करोड़ रुपए अब आगे की परीक्षाओं में पेपर लीक कराकर एडजस्ट करेंगे। एनडीए सरकार बिहार के युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ खेल रही है। मुख्यमंत्री पेपर लीक पर भी कुछ बोलेंगे नहीं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को किया गया सम्मानित। मेडल के साथ मिला 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप। 10 जिलों के डीएम को भी मिला सम्मान। जी हां, पटना के ज्ञान भवन में भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस के अवसर पर मेधा दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। इसमें 2024 की परीक्षा में मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को सम्मानित किया गया और पूरे राज्य में टॉप 10 में आने वाले 10वीं के 51 और इंटर में 3 स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के टॉप 5 में आने वाले 24 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। साथ ही बिहार के 10 अलग अलग जिलों के डीएम को भी सम्मानित किया गया और सभी को बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सम्मानित किया। और वहीं आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं में रैंक 1 लाने वाले स्टूडेंट को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया गया। वहीं इधर रैंक 2 लाने वाले सभी स्टूडेंट को 75,000 रुपए और थर्ड रैंक लाने वाले को स्टूडेंट को 50,000 रुपए और एक लैपटॉप दिया गया। और मैट्रिक परीक्षा में चौथे से 10वें तक स्थान प्राप्त करने वाले हर स्टूडेंट को 10,000 रुपए, सर्टिफिकेट और मेडल और साथ ही लैपटॉप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के चौथे और 5वें स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को 15,000 रुपए, सर्टिफिकेट और मेडल और साथ ही लैपटॉप दिया गया। उसके साथ 2024 में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने वाले बिहार के 10 जिलों के डीएम को भी सम्मानित किया गया। बिहार में शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। कक्षा 1 से लेकर 12 तक की परीक्षा प्रणाली में हुआ बड़ा बदलाव। जी हां, देखिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य के सरकारी और साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में परीक्षा आयोजन को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा प्रणाली में बदलाव की घोषणा कर दी गई है और ये बदलाव अगले साल यानी कि 2025 से लागू होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अब मासिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय ले लिया है, यानी कि अब मासिक परीक्षाएं नहीं होगी। अगले कैलेंडर वर्ष 2025 से अब मासिक परीक्षा जो हो रही है उसका आयोजन अब नहीं किया जाएगा। वहीं त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और एवं वार्षिक परीक्षा का ही संचालन होगा, यानी कि 3 महीने में जो परीक्षा ली जाती है और जो 6 महीने पर परीक्षा ली जाती है और साथ ही जो फाइनल एग्जाम होता है उसी का एग्जाम लिया जाएगा। और कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षाओं का आयोजन राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा किया जाएगा।
लेकिन आपको यह भी बता दें कि जो मूल्यांकन परीक्षा हो रही है वो होती ही रहेगी, पहले की तरह ही आंतरिक मूल्यांकन का आयोजन जारी रहेगा, यानी कि इंटरनल एग्जाम होता रहेगा। जनवरी 2025 से प्रत्येक सोमवार को विद्यालय स्तर पर साप्ताहिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी हर सप्ताह सोमवार को एग्जाम लिया जाएगा और अगर सोमवार को छुट्टी रहेगी तो फिर अगले दिन एग्जाम लिया जाएगा और इस प्रकार से रिजल्ट विद्यार्थी और साथ ही अभिभावकों के साथ शेयर भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के लिए जो ली जाने वाली परीक्षाएं जैसे कि प्रायोगिक परीक्षा, सेंटअप परीक्षा और 10वीं और 12वीं की बोर्ड के लिए परीक्षा जो ली जाती थी वो पहले की तरह ही ली जाती रहेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये निर्णय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मूल्यांकन परीक्षा को और बेहतर करने के लिए लिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया विवादित बयान, कहा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग मैं भी, तो अब इस पर बीजेपी हुई हमलावर। जी हां, देखिए बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसी बात बोल गए कि अब इस पर बवाल मच गया है। मल्लिकार्जुन के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि मैं हिंदू हूं और मेरा नाम भी मल्लिकार्जुन है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र लिंग मैं भी हूं। मेरे पिताजी ने ये मेरा नाम रखा था। तो मल्लिकार्जुन ने अपनी तुलना भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग से कर दी। जब मल्लिकार्जुन ये बातें मंच से कह रहे थे तो कार्यकर्ता ताली भी बजाने लगे, लेकिन ये वीडियो वायरल हो गया और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बयान को लेकर विवाद हो गया है। 17 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए बवाल मच गया और जिस पर अब बीजेपी हमलावर हो गई है और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इसे धर्म हिंदू का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी ने मांग की है कि इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। अपने ही जाल में फंस गए पप्पू यादव, धमकी मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, देखिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दिए जाने के मामले पर अब बड़ा खुलासा पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कर दिया है। भोजपुर से गिरफ्तार रामबाबू यादव को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार रामबाबू यादव ने पुलिस के सामने ये बात स्वीकार कर लिया है कि सांसद के कुछ करीबी लोगों ने ही पप्पू यादव को सुरक्षा प्रदान करवाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसा काम किया था और इसके लिए सांसद पप्पू यादव के द्वारा ही पैसे दिए गए थे, साथ ही पार्टी में पद भी देने का लालच दिया गया था। और वहीं पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात का भी खुलासा कर दिया है कि गिरफ्तार रामबाबू यादव पहले सांसद का करीबी भी रह चुका है, यानी कि पप्पू यादव का करीबी रह चुका है और सांसद की पार्टी का सदस्य भी रह चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से इसका कोई संबंध नहीं है, न ही कोई दूर दूर तक तार भी नजर आ रहा है। पूरा मामला पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही यह षड्यंत्र रचा गया था। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही धमकी का यह पूरा प्लान बनाया गया था, जिसमें सांसद के ही करीबियों का हाथ है। पूर्णिया एसपी ने पप्पू यादव का किया खुलासा तो भड़क गए पप्पू यादव, कहा नीतीश जी आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। जी हां, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के द्वारा पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दिए जाने की बात गलत साबित हो गई। पूर्णिया एसपी ने यानी पूर्णिया की पुलिस ने यह दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई इसका लेना देना नहीं है। इस मामले में पप्पू यादव के करीबियों का ही हाथ है। आरा के रहने वाले राम बाबू को पैसे देकर पप्पू यादव को धमकी देने के लिए कहा गया था। और जब पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने इस बात का खुलासा किया तो देखिए पप्पू यादव अब भड़क गए हैं। पप्पू यादव अब पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि पैसे देकर धमकी दिलाई गई है तो उस नाम का जल्द ही खुलासा पुलिस करें। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस मेरी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, यानी पूर्णिया पुलिस के द्वारा इस खुलासे से अब पप्पू यादव भड़क गए हैं और कहने लगे हैं कि नीतीश जी आपकी पुलिस मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। पप्पू यादव का कहना है कि यह वही व्यवहार पुलिस कर रही है जो दिवंगत कांग्रेस एमएलए हेमंत साजी को गोली लगने पर तत्कालीन सरकार और प्रशासन ने किया था। उन पर घायल होने की नौटंकी का आरोप लगाया गया और बाद में इलाजरत हेमंत जी की मृत्यु हो गई थी। पुनः वही हो रहा है। बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 का डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया, लेकिन इसका काफी बुरा हाल है। किसी का नाम गलत है तो कहीं किसी की जन्मतिथि में हेराफेरी हो गई है।
जी हाँ, मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड ने डमी एडमिट कार्ड जारी किया। विद्यार्थियों के डमी एडमिट कार्ड में कई गड़बड़ियां सामने आ रही है। किसी का नाम गलत है तो किसी की जन्मतिथि में गड़बड़ी हुई है और दर्जनों छात्रों का तो विषय ही बदल दिया गया है। वहीं दृष्टि दिव्यांग का भी सामान्य परीक्षार्थी वाली सूची में एडमिट कार्ड आ गया है और जिससे अब विद्यार्थी काफी परेशान हो गए हैं। वैसे आपको बता दें कि इधर बोर्ड ने निर्देश दिया है कि यदि किसी विद्यार्थी का निर्धारित अवधि तक अगर सुधार नहीं किया जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी विद्यालय प्रधान, संबंधित विद्यार्थी और उनके अभिभावक की होगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी या फिर उनके माता पिता का नाम बदला नहीं जाएगा। यह सब पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का आवेदन रद्द करते हुए विद्यालय प्रधान पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नीतीश सरकार ने मत्स्यगंधा झील और कैमूर वन्य प्रणाली अभयारण्य के विकास को लेकर लिया बड़ा फैसला। 148 करोड़ की राशि की मंजूर। जी हां, देखिए नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और जिसमें से पर्यटन विभाग की 2 योजनाओं की स्वीकृति मिली है। सरकार ने कैमूर के करमचट डैम एवं कैमूर वन्य प्रणाली अभयारण्य और सहरसा के मत्स्यगंधा झील के विकास को लेकर बड़ी योजना की स्वीकृति दे दी है। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दिया है और उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज 2 बड़ी योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। बिहार में अब कई शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन, सीधा ऊपर से आया ऑर्डर, कर्मचारियों में मच गया हड़कंप। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके द्वारा शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है और उपयोगिता प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती जा रही है। तो अब शिक्षा विभाग ने कुल सचिवों को सख्त हिदायत दे दी है कि सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दें। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं हुआ है, ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन बंद होगा और साथ ही विभाग उन शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा मांगे हैं जिनकी सेवा नियमित नहीं है। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है। अगर सप्ताह भर के अंदर ही शिक्षा विभाग को ब्यौरा अगर नहीं उपलब्ध कराया गया तो फिर उन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भुगतान रोक दिया जाएगा। शराब माफिया से यारी दारोगा को पड़ी भारी, कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। जी हां, देखिए बड़ी खबर सासाराम से आ रही है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने की जवाबदेही सबसे अधिक पुलिस पर है, लेकिन आए दिन पुलिस पर अब शराब माफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप लगता रहता है और ताजा मामला जो सामने आ रहा है वो नोखा थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर तैनात पुलिसकर्मी पर शराब माफिया से मिली भगत का आरोप लगा है और कोर्ट ने इस मामले में अब आरोपी दारोगा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि शराब माफिया से मिली भगत के आरोप में सासाराम कोर्ट के स्पेशल जज शैलेश कुमार पंडा ने ही नोखा थाना में स्थापित रह चुके दारोगा प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।